कैंपस लाइफ मेरे यानी श्रुति प्रकाश के साथ। आज मैं हूँ रांची के NIBM इंस्टीट्यूट में, जहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ NIBM इंस्टीट्यूट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात तो पर एनम मिनिमम 1000 स्टूडेंट यहाँ से कहा जाए हजारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ते हैं और पढ़कर फाइनली सेलेक्ट हो जा रहे हैं। सुबह 6:30 से लेकर यहाँ हम लोग सारे फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं और शाम 7 बजे तक सारे फैकल्टी यहाँ परमानेंट यहाँ रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि NIBM इंस्टीट्यूट में जो भी फैकल्टी है यहीं के लिए फैकल्टी है, परमानेंट फैकल्टी, और कहीं नहीं जाते हैं। स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया तो उनका इफिशिएंसी बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर जाता है। और दूसरी बात कि इतनी बड़े एरिया में, शायद ही झारखंड क्या, बिहार क्या और किसी भी स्टेट में कहा जाए तो इतने बड़े एरिया में किसी का अपना यानी कि ओन प्रेमिसेस, परचेज किया हुआ प्रेमिसेस इतना हाईटेक पैसे एक एक टेक्निकली स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड करके बनाया गया, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। सबसे खास बात है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं, फैकल्टी चेंज नहीं होते हैं, इसका स्पेस नहीं चेंज होंगे, प्लेस चेंज नहीं होंगे, परमानेंट है और एक एक वेल इक्विप्ड है जो कि टेक्नोलॉजी के लिए होने चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था, बड़ा सा कंप्यूटर लैब है जिसमें स्टूडेंट यहाँ बैठ कर खुद ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक ही फ्लोर पर सारे वॉशरूम है, नाश्ता करने का व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी व्यवस्था है। ये जो और बहुत बड़ा लाइब्रेरी रूम है जो कि एक कॉलेज में उतना बड़ा लाइब्रेरी रूम नहीं होता है, यहाँ पर वो लाइब्रेरी फैसिलिटी दी गए हैं। और डिफरेंट न्यू पैटर्न पर बेस्ट सारे बुक्स अवेलेबल है, स्टूडेंट बुक्स इश्यू करवाते हैं, बैठ के पढ़ते हैं और क्लास कोर्सेज समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने के बाद भी यहाँ लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक वो इसी फी में पढ़ते हैं और फी इनके लिए काफ़ी नॉमिनल फी लिए जाते हैं स्टूडेंट से। ऐसा नहीं कि बहुत लाख रुपया, 50,000 रुपया, ऐसा कुछ नहीं। नॉमिनल फी 15, 16, 17 हज़ार में ही उनको सारा कोर्सेज करवाए जाते हैं, स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, लाइब्रेरी रूम, रीडिंग रूम, इवन हम लोग सर्विस टैक्स पे करते हैं तो सर्विस टैक्स भी उसी में इंक्लूड रहते हैं। कोई उसका हिडन चार्ज नहीं होता है जब तक सिलेक्शन उनका नहीं होता है। तो ये बहुत सारी खास बात है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हम लोग इन्वायरमेंट ऐसा बना के रखे हैं कि जैसे मंदिर का जैसा व्यवस्था होता है, विद्यालय विद्या का आलय है, तो यहाँ पर ऐसा वाइब्रेशन यहाँ बना हुआ है कि स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो यहाँ आना स्टूडेंट का माना जाता है कि यहाँ NIBM में क्लास कर लेना और कोर्स समाप्त कर लेना समझो कि प्राय है कि निश्चित रूप से सफलता पाने का। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि स्टूडेंट को इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्लास में एक एक चीज़ को डाउट, जैसे क्लास आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आता है, लास्ट क्लास में जितने भी डाउट्स स्टूडेंट का रह चुका है एक एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्लास का कोई लिमिटेशन नहीं कि 10 क्लास में 5 क्लास में समाप्त करना है। जब तक एक एक स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हो जा रहे हैं तब तक उनको क्लास में सेटिस्फाइड किया जाता है और उनको कॉन्फिडेंट लेवल में जाया जाता है। और 2 फैक्टर पर हम लोग काम करते हैं, यही 2 फैक्टर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि जो भी क्वेश्चन बने बिल्कुल एक्यूरेट बने, एक्यूरेसी मेंटेन करना है और टाइम के साथ, यानी क्वेश्चन को सेकंड्स में बनाना है। जैसा कि बड़े हम लोग ब्रांड के रूप में हैं तो इसका हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। जैसा हमने बताया कि नॉमिनल कॉस्ट लेकर बच्चों के पैसे को बच्चों पर खर्च कर रहे हैं और ये सर्विस सोशल सर्विस के रूप में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो पेमेंट बच्चे कर रहे हैं उनको उसका पैसा उस पर खर्च कर उनको रिजल्ट दिलवा दिए। तो ये बिजनेस के रूप में हम लोग नहीं मान रहे हैं, इसको सर्विस के रूप में मान रहे हैं। लेकिन बिना पैसा लिए हुए भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसा कि रांची में चेसायस होम है, उसके जितने भी विकलांग स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाह रहे थे, तैयारी करते हैं, तो उनको हम लोग 100% फ्री यहाँ पर कोचिंग दिलवाते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह A to Z फ्री करवाते हैं। और ऐसे सर्च जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं जो जिनके जैसे पान का दुकान किसी का फादर है, साइकिल का दुकान है, रिपेयरिंग के टेप रिकॉर्डर है, या नहीं तो रेजा का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, या कपड़े की दुकान में सेल्समैन का 4,000 5,000 सैलरी है, गार्ड का काम करते हैं, उनके सन और डॉटर आ जाते हैं तो वो हमको रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको 100% हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। और फ्री पढ़ा के सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है बल्कि उनका रिजल्ट कैसे मिले ये हम लोग कोशिश रहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको भी रिजल्ट कैसे मिले और ये दिलवाते हैं। और जितने कॉलेजेस हैं, जैसे अभी हम लोग रांची वीमेंस कॉलेज में MOU हो गए हैं जो कि हम लोग पर इसमें होता है कि स्टूडेंट जो भी नीडी स्टूडेंट है उनको हम लोग फ्री पढ़ाएंगे। कॉलेज में जाके हम लोग CSR की तरह तो उनको 2 दिन क्लास फ्री देते हैं
कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं, कॉलेज टू कॉलेज हम लोग जाते हैं कि कैरियर काउंसलिंग फ्री करवाते हैं, वहाँ क्लासेस फ्री देते हैं। और जो स्टूडेंट वहाँ से आते हैं, जो नीडी होते हैं, जो प्रिंसिपल हम लोग को रेफ़र कर देते हैं, ये कमज़ोर हैं, ये नहीं पढ़ा पैसा पे कर सकते हैं, उनको हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। और जितने स्कूल्स लेवल में हैं, जैसे कि जितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गए हैं पूरे झारखंड में, तो वहाँ हम लोग जाके कैरियर काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट को अवेयर करते हैं कि आप 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब के डिफरेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, आप अपने आप को सिर्फ पढ़कर पढ़ाई समाप्त मत कर लेना, बल्कि नौकरी प्राप्त कैसे करें, ये सारी काम हम लोग करते रहते हैं। मैं समाज को अंदर से हम लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट वो रिजल्ट दे सके और सेलेक्ट हो चुके सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके। ये प्लानिंग हम लोग CSR के तहत कॉलेज स्कूल टू स्कूल, गांव टू गांव जाके हम लोग वो मैसेज देते रहते हैं।